तो आज का हमारा विषय ये है कि 2000 साल पहले यीशु मसीह मर गया, तो आज के समय के लोगों का पापों का क्षमा कैसे हो सकता है ना। यीशु मसीह 2000 साल पहले पृथ्वी पर हमारे पापों के लिए मर गए, लेकिन आज के समय में मतलब हम लोग जो है 20वीं सदी में है, तो हमारे पाप कैसे क्षमा हो सकता है करके एक सवाल है। उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, वचन से जो है हम लोग सीखेंगे। उस तरह और एक भी सवाल है कि यीशु मसीह धरती पर नहीं आया था, 2000 साल पहले धरती पर नहीं आया था, तो उससे पहले मनुष्य का पाप कैसे क्षमा होता था, है ना। मतलब 2000 साल पहले यीशु मसीह अगर क्रूस पर हमारे पापों के लिए मर गया, तो 21वीं सदी में रहने वाले हमारे पाप कैसे वो क्षमा करेगा। उस तरह यीशु मसीह धरती पर जब आया ही नहीं था, तो उससे पहले लोगों का पाप क्षमा कैसे होता था, इस विषय को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। क्योंकि आज कई सारे लोग जो है बाइबल को जो है गलत पकड़ने के लिए या फिर बाइबल में गलतियां निकालने के लिए, बाइबल को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए जो है ना बहुत से लोग जो है ना मेहनत कर रहे हैं। तो उनको जो है जवाब देने के लिए, उनको जो है बाइबल सही शिक्षा देता है करके उनको बताने के लिए इस वीडियो के द्वारा मैं बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा अंत तक देखिए, ताकि इनके सवाल के जो जवाब है ना बहुत ही अच्छे रहेंगे, उनका मुंह तोड़ जो है ना जवाब रहेगा। तो पूरा अंत तक जो है ना ज़रूर देखिए। तो हम लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले मरा, तो आज के तारीख में हमारे पाप कैसे क्षमा हो जाएगा। 2000 साल पहले मरा था ना, तो आज हमारे पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, है ना। आज जो है हम लोग 2020 में है, 2020 में है, 2020 में हम लोग ने जन्म लिया, लेकिन हमारे देश का, भारत का संविधान है, हमारे देश का भारत का संविधान है, ये कभी लिखा गया, देश के आज़ादी होने के बाद, मतलब 1947 के बाद जो है कानून जो है ना लिखा गया था, है ना। उस टाइम ना हम लोग जन्म लिया था, उस टाइम ना हम पैदा हुए थे, है ना। हमारा धरती पर कुछ भी नहीं था, लेकिन उस टाइम पे जो लिखा गया कानून क्या आज के समय में हमारे पर लागू नहीं होता है? होता है क्या नहीं होता है? होता है। मतलब तुम जब जन्म भी नहीं लिया था, तुम्हारे से 50 साल पहले, तुम्हारे से जो है 50 साल पहले जो है कानून जो है ना भारत का संविधान बना था, तो उस टाइम पे तुम पैदा नहीं हुए थे, उस टाइम पे तुमने जन्म भी नहीं लिया था ना, तो उस टाइम धरती पर थे, है ना। तो फिर तुम पर कैसे लागू हो गया बोलेगा, तो उस टाइम पे जो कानून बनाया गया ना, वो कानून जो है कानून बनने के बाद 100 साल हो, 200 साल हो, 1000 साल हो, अगर वो कानून रहेगा तो आपको वो कानून क्या है पता है, लागू होगा। उस टाइम पे जो कानून में लिखा गया था, जो भी नियम लिखे गए थे, जो भी नियम बनाया गया था, तुम्हारे जन्म से पहले जो भी कानून लिखा गया था, वो आज भी तुम पर क्या होता है पता है, अप्लाई होता है। इसी तरह यीशु मसीह 2000 साल पहले सारे मानव जाति के लिए बलिदान हुए, और परमेश्वर का कानून जो है आज तक लागू है। क्यों पता है? उस टाइम कानून बनाया गया था, है ना। उस टाइम कानून बनाया गया था, वो हज़ारों साल तक क्या रहेगा पता है, चलते ही रहेगा। जिस तरह मनुष्य का कानून जो है वो भले कभी भी बने, तुम्हारे जन्म से पहले बने या तुम जब जिंदा रहते हो तभी भी बने, वो तुम पर जिस तरह लागू होता है ना। आज देखो, हमने भारत संविधान जब बन रहा तभी हम लोग थे नहीं, तभी हमने जन्म लिया था नहीं, फिर भी वो नियम जो है, वो कानून जो है हम पर क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। इसी तरह सेम जो है यीशु मसीह 2000 साल पहले ज़रूर मरे, लेकिन उनका बलिदान, उनका जो नियम है वो आज भी जो है ना सारे मनुष्य जाति पर क्या होता है पता है, लागू होता है। जितना मनुष्य का कानून में सच्चाई है, उतना ही सच्चाई जो है ना परमेश्वर के कानून में भी है ना। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा जो है यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अभी दूसरा सवाल देखेंगे। समझो, यीशु मसीह धरती पर आने से पहले, उनका जन्म से पहले, उससे पहले लोगों का पाप क्षमा कैसे होता था। बहुत से लोग जो है सवाल करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि मसीह लोग के पास कोई जवाब ही नहीं है ना, क्योंकि ये लोग बाइबल पढ़ते नहीं है, बाइबल का इनको सिस्टम पता नहीं है, बाइबल का इनको नियम पता नहीं है, परमेश्वर जो है कभी से मनुष्य के बीच में काम कर रही है बिल्कुल भी पता ही नहीं है ना। मतलब यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर लोगों को पापों को क्षमा कैसे करता था बोले तो, परमेश्वर ने एक नियम रखा था, जिसे बाइबल में हम लोग जो है पुराना नियम कहते हैं। पुराना नियम कहते हैं हम लोग। पुराना नियम से क्या कर रहा था परमेश्वर, जितने भी लोग पाप करते हैं, जितने लोग भी पाप करने के बाद पश्चाताप करते हैं, जितने लोग पाप करते हैं, पाप करने के बाद पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए एक रूल रखा था। क्या रूल रखा था?
पशु बलिदान करके तुम लोग क्या करना चाहिए, अपने पापों की क्षमा क्या करना चाहिए, पाना चाहिए। मतलब यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर कैसे माफ़ कर रहा था बोलेगा तो जितने लोग पाप करते थे, पाप करने के बाद अगर उनको एहसास होता मैंने गलती किया, वो पश्चाताप करते तो परमेश्वर ने उनको नियम रखा था कि अगर तुमने पाप किया है तो क्या करो, एक पशु बलि क्या करो, बलिदान करो। पशु बलि के फ्री में मिल जाता है। बहुत से मूर्ख लोग सोचते हैं पशु दे दिया पाप क्षमा हो गया, पशु हो गया क्षमा दे दी, है ना। पशु के फ्री में मिलता है कि आपको पशु खरीदना पड़ता है। पशु खरीदने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, तब जाके पशु खरीदता है। पशु देने के बाद सब पाप की क्षमा होता है। तो यीशु मसीह के जन्म से पहले परमेश्वर कैसे मनुष्यों का पाप माफ़ कर रहा था बोले तो पशु बलि के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा था, उनके पापों को माफ़ करता था। जितने भी लोग अपने पापों को स्वीकार करके अपने पापों को मानकर परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे, तो परमेश्वर इस तरह जो है उनको पापों की क्षमा करता था। फिर आपको और एक सवाल भी आ सकता है, फिर पुराना नियम आने से पहले परमेश्वर कैसे माफ़ करता था, है ना। पुराना नियम आने से पहले परमेश्वर कैसे माफ़ करता था। पुराना नियम आने से भी पहले परमेश्वर जो है पशु बलि उनको सिखाया था। पुराने नियम से पहले लिखित पूर्वक किताबें नहीं थी, लेकिन बोलने के द्वारा जो है शासन चलता था। मतलब सिर्फ अपने वचन को जो है एक अपने भविष्यवक्ता के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा परमेश्वर क्या करता था, अपने कानून को, अपने बातों क्या करता था, बताता। जैसे कि नूहा ने जो है परमेश्वर के कानून को जो है ना बताया, उस तरह उससे पहले हानुक ने भी जो है लोगों को न्याय के बारे में बताया। उस तरह आदम के ज़माने से हम देखते हैं कि रूल्स जो है ना मनुष्यों के ऊपर है। जैसे परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था, उनको भी रूल था, ये आज्ञा करना है, ये आज्ञा नहीं करना है। मतलब इस आगे को फॉलो करना है, उस आगे को नहीं फॉलो करना चाहिए। अगर तुम आगे को फॉलो करते हो तो तुम आशीष पाओगे, लेकिन आशीष आगे को तोड़ोगे तो दंड पाओगे। मतलब उस टाइम पे लिखित पूर्वक जो है नियम नहीं था, लेकिन परमेश्वर का ओनली वचन के द्वारा कानून था, उसके द्वारा नियम भी था। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, उस टाइम पे लोग जो है परमेश्वर को भेंट चढ़ाते थे, परमेश्वर से माफ़ी मांगते थे। बलिदान देने के द्वारा परमेश्वर क्या करता था, मनुष्यों को क्षमा करता था, दया करता था। तो इस तरह ये बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु मसीह आने के बाद जो है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें जो है पापों की क्षमा मिल रही है। ये जो है हमेशा के लिए, मतलब सृष्टि के अंत तक जो है ये कानून लगा ही रहेगा, कंटिन्यू सब पर जो है ना अप्लाई होता रहेगा। मतलब 2000 साल पहले जो नियम यीशु मसीह ने जो कानून बना के चले गया, वो कानून जो है हज़ारों साल तक, मतलब सृष्टि के अंत तक जो है वो लागू ही रहेगा। ये मत बोलो कि मूर्खता की तरह उस टाइम मैं नहीं था, उस टाइम मैं जन्म नहीं लिया था, वो मेरे को क्यों अप्लाई होगा बोले तो फिर तुमको तो संसार कानून भी अप्लाई नहीं होना चाहिए, है ना। 1947 के बाद जो कानून बना, लेकिन वो 1947 जो कानून बना था वो 2000 साल भी वो बीतेगा तो तुम पर अप्लाई हो। क्यों? क्योंकि वो कानून जो है देश का है, तो कानून जिसने बनाया है उसके ऊपर तुम क्या करना, तुम पर वो अमल होगा। इसी तरह ये भी जो है यीशु मसीह कानून अमल सब पर हो रहा है ना। इतना बताने के बाद भी लोग ये जो है फिर भी क्या करते रहते पता है, सवाल करते रहते। जैसे कि समझो तुमने पाप किया तो यीशु मसीह को सज़ा क्यों मिल रहा है? गलती तो तुमने किया था ना, तो सज़ा यीशु मसीह को क्यों मिल रहा है ना। मतलब उदाहरण के लिए समझो, एक फैमिली में समझो 2 भाई है समझो, है ना। एक भाई ने चोरी कर दिया, पुलिस वाला किसको पकड़ेगा? जिसने चोरी किया उसको पकड़ेगा, जिसने चोरी नहीं किया उसको पकड़ेगा। जिसने चोरी किया उसको ही पकड़ेगा, है ना। मतलब जो गलती करता है उसको ही क्या करना पड़ता है, सज़ा देना पड़ता है। अभी ये लोग सवाल करते हो तुमने पाप किया तो यीशु मसीह को सज़ा क्यों मिल रहा है? तुमने पाप किया तो यीशु मसीह को सज़ा क्यों, तुमने पाप किया तुमको मिलना चाहिए ना। इस तरह के लोग जो ना सवाल कर रहे। सवाल अच्छा है तुम्हारा, लेकिन सवाल को करने से पहले जवाब भी जो है ना अच्छी तरह सुनना चाहिए। जिस तरह तुमको अच्छा सवाल आता है तो हमारे पास अच्छा जवाब भी है। तुम्हारा सवाल जो है करना आता है तो जवाब भी सुनना तुमको आना चाहिए, है ना। उदाहरण के लिए अभी भाई ने गलती कर दिया, पुलिस वाले ने उसको पकड़ के लेके गया, है ना। पकड़ के लेके गया, उसको सज़ा देने के लिए उसको क्या कर रहा है, लेके जा रहा है ना। तो बाजू वाला जो भाई है उसका फ़र्ज़ नहीं है उसको छुड़ा के लाने के लिए। बाजू जो भाई है उसका फ़र्ज़ नहीं बचाने के लिए, है ना, बचा सकता है ना, कानून तो पता है ना आपको। मतलब भले एक भाई ने चोरी किया रहेगा, कानून उसको सज़ा देगा, लेकिन दूसरा भाई क्या करेगा, वो अपना है करके, मेरा भाई ये करके वो क्या करे, छुड़ाने की कोशिश करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना, करेगा। अभी करना अच्छा है क्या बुरा है? अच्छी बात है। उसी तरह यीशु मसीह ने पाप हमने किया, परमेश्वर के कानून में हम लोग इतने अपराधी है कि इतने पापी है कि परमेश्वर हमको टोटल नाश करना चाहिए,
टोटली जो है ना नाश करना चाहिए। जिस तरह समझो एक भाई को पुलिस वाले ने लेके गया, उसका पाप, इसका गुनाह इतना था कि पुलिस वाले उसको मारेगा, पीटेगा, 3rd डिग्री 4th डिग्री उसको देके सज़ा देखेगा। लेकिन भाई क्या सोच रहा है, मेरे भाई को मैं बचाना चाहिए करके वो क्या कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो जो है बचाएगा, उसको बचाने के लिए भी लेकर भी आएगा। उसको बोलते हैं अच्छा काम, है ना, उसको बोलते हैं अच्छा काम। फ़र्ज़ होता है, हर किसी का फ़र्ज़ होता है। अगर अपना कोई जो है जेल में जाता तो छुड़ाने जाना चाहिए, है ना। कोई मूर्ख ही रहेगा जो अपने को छुड़ाने नहीं जाएगा, है ना। कोई मूर्ख ही रहेगा, ये बोला रहे मेरे भाई ने गलती की, उसको सज़ा मिलने दो, उसको ये मिलने दो, वो मिलने दो, है ना। एक अच्छा भाई इस तरह सोचता नहीं। लेकिन तुम्हारे जैसे मूर्ख भाई लोग रहेंगे समझो, जो कहते हैं कि तेरे को तूने पाप किया तो इसमें सज़ा क्यों मिल रहा है ना। मूर्ख लोग रहेंगे सब, तुम लोग इस तरह बोलो क्यों, तुमको ज़रा भी ज्ञान नहीं। क्या तुम्हारा भाई या तुम्हारा घर का कोई मेंबर या तुम्हारा कोई पिता या कोई भी तुम्हारा दोस्त, कोई भी समझो, कोई भी केस में पकड़ा जाता है, कोई भी अपराध में पकड़ा जाता है, क्या तुम उसको छुड़ाने की कोशिश नहीं करोगे? क्या तुम उसको बचाने की कोशिश नहीं करोगे? 100% करोगे, क्योंकि तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो तुम्हारा अपना है। तुम उसको छुड़ाने की कोशिश 100% करोगे। इसी तरह यीशु मसीह ने भी, हमने पाप किया, हमने बहुत सारे गुनाह किया, अभी परमेश्वर के कानून में हम लोग इतने बड़े दोषी है कि परमेश्वर हमको उठा के नरक में डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? उठा के हमें नरक में डालना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया पता है? परमेश्वर के कानून में सारे लोग दोषी है, सारे लोग जो है ना दोषी है। अब ये सारे लोग नरक में जाएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। हमारा कोई अपना गुनाह किया, गलती किया, एक्सपर्ट जो भी उसने किया, अभी कानून जो है अपने कानून के हिसाब से उसको सज़ा देगा, बहुत भयंकर रीति से सज़ा देगा। क्या तुम ऐसे देखते रहोगे? तुम्हारे दिल में नहीं लगेगा मैं उसको छुड़ाऊँ, उसके लिए फ़ाइन भरूँ, क्या उसके लिए जामीन हो? तुम सोचोगे नहीं, 100% सोचोगे ना। मतलब हमारा घर का अपना कोई अपराध करता है तो हम क्या सोचते हैं पता है? उसको छुड़ाना चाहिए। किस तरह? चाहे फ़ाइन भर के या फिर जामीन होकर। मतलब समझो उसने चोरी किया, समझो क्या करेंगे उसके लिए 1000 2000 जितना भी उसका फ़ाइन रहेगा उसका भरोगे। अगर तुम्हारे पास नहीं भी रहेगा तो तुम्हारे पास और एक ऑप्शन है, क्या पता है? जामीन होना, है ना। जामीन होना मतलब तुम्हारे जो भाई है उसका जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। मतलब उसने गुनाह किया, लेकिन उसने जो गुनाह किया था उसको बचाने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए क्या कर रहा है पता है? खुद जामीन होता है। खुद जामीन होना मतलब क्या होता है पता है? अगर ये गलती करता है समझो, पुलिस वाले क्या बोलता है? अब मुझे पकड़ो, क्योंकि इसका जामीन कौन है? मैं है। यीशु मसीह ने भी जो है यही प्रोसेस है ना। ये परमेश्वर का कानून है ना। आज के लोगों को जो है संसार का कानून ही नहीं पता, संसार में क्या होता है ना। चोरी किया इसका मतलब ये ना सजा ही देते रहेंगे उसको, है ना। चोरी किया है तो मर्डर किया है तो उसको छुड़ाने का भी ऑप्शन होता है कानून में, है ना। एक व्यक्ति ने गलती किया है तो उसको सज़ा देने का भी ऑप्शन है, लेकिन छुड़ाने का भी ऑप्शन है ना। गलती किया तो उसका भाई या उसका बहन या पिता, उसका माँ या कोई दोस्त उसको क्या कर सकता है? छुड़ा सकता है। इसी तरह यीशु मसीह ने भी, सारे मानव जाति परमेश्वर के कानून में दोषी थे तो परमेश्वर के कानून के सबको सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया पता है? यीशु मसीह ने क्या किया पता है? उसके लिए खुद क्या हो पता है? जामीन हुआ। इसलिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री में, इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका 22 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। यीशु मसीह कौन ठहरा? जामीन। मतलब हमारे लिए क्या हो गया? वो जामीन ठहरा। मतलब परमेश्वर के कानून के हिसाब से सारे मानव जाति को सज़ा मिलना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया पता है? ये सारे मनुष्यों का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। सारे मनुष्य जाति क्या किया उसने पता है? जामीन ठहरा। जिससे संसार के कानून में जो है जामीन होता है, परमेश्वर के कानून में भी जामीन है ना। और एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में जो कानून था वही संसार के कानून में है। ओके, तो जिस तरह एक व्यक्ति जामीन होकर अपने को छुड़ा सकता है, उसी तरह यीशु मसीह ने भी क्या किया पता है? अपनों को क्या किया? बचाने के लिए जामीन हुआ है। उस तरह कुछ लोग क्या करते? फ़ाइन भरते, है ना, पैसा भरते या कुछ ना कुछ फ़ाइन देकर जो है ना आते हैं। उसी तरह यीशु मसीह ने भी क्या किया है? फ़ाइन भरा है। हमारा फ़ाइन भरा। एक वचन हम लोग देखेंगे, 1 कोरिन्थियों 7वां अध्याय 23 वचन। 1 कोरिन्थियों 7वां अध्याय 23 वचन, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। मतलब मनुष्य क्या बोल रहा है? तुम दाम देकर जो है ना मोल लिए गए हो। मतलब यीशु मसीह तुमको दाम देकर, है ना, तुम्हारे पापों के लिए क्या किया उसने? तुम्हारे गुनाहों के लिए क्या किया उसने? दान दिया। अपना प्राण का जो है ना बलिदान दिया। तुमको बचाने के लिए उसने क्या किया पता है? बलिदान दिया। लेकिन ये मूर्ख लोग जो है बलिदान का अर्थ को इन लोगों ने बिगाड़ दिया। बलिदान का अर्थ को क्या कर दिया मूर्ख लोगों ने?
टोटली बिगाड़ दिया। बहुत से लोग बोलते तुमने पाप किया तो यीशु मसीह क्यों मरा, है ना। हमने पाप किया तो यीशु मसीह क्यों मरा बोले तो बलिदान बोलते हैं उसको, है ना। जिस तरह तुम्हारा कोई अपना दोस्त भाई बहन जो भी गुनाह करके वो जेल में चले जाए तो छुड़ाने के लिए जिस तरह तुम सैक्रिफाइस करते हो, बलिदान करते हो, उनका जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हो, उनका फाइन तुम खुद भरते हो, उसी तरह यीशु मसीह ने भी क्या किया पता है, उनका जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर जामीन ठहरा दिया और उनके लिए जो है ना अपना प्राण देकर उनको जो है ना मोल लेकर खरीद के लिया, है ना। ये लोग को तो ना संसार कानून पता है ना परमेश्वर कानून पता है, बस सवाल करना आता है ना। जवाब तो सुनना इनको बिल्कुल भी आता नहीं। ये ना बहुत से मूर्ख लोग सवाल करते रहते हैं मुझे, बहुत से लोग फ़ोन कॉल भी आ रहा है, बहुत से लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, है ना। सवाल ऐसे कर रहे हैं कि हमको हमारे पास जवाब नहीं, हमारे पास अच्छी तरह जवाब है। जैसे ही हम लोग जवाब देना शुरू हो जाते हैं बस उल्टी पुल्टी बात घुमाने लोग क्या करते हैं चालू करते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है तो कानून के साथ तो सज़ा मिलेगा, लेकिन कानून में और एक ऑप्शन भी, इसको छुड़ाने का ऑप्शन। उसका घर का कोई भी मेंबर, कोई भी उसका दोस्त, कोई भी क्या कर सकता है, उसको छुड़ा सकता है। ये छुड़ाने का काम ही क्या किया पता है यीशु मसीह ने किया, उसको ही बोलते हैं बलिदान, है ना। बलिदान का शब्द का अर्थ जो है ना ये मूर्ख लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है ना। बलिदान का मतलब क्या होता है पता है, अपने दूसरों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देना। उदाहरण के लिए दुनिया में जो है बहुत सारे लोग जो है कई प्रकार के बीमारी से जूझ रहे, बहुत से लोग को खून नहीं ये करके क्या कर रहे परेशान है, मतलब उनके शरीर में ब्लड की कमी है, खून की कमी है ना। तो लोग क्या करते हैं ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए रक्तदान करते। क्या क्या करते रक्तदान करते। अभी रक्तदान अच्छा है क्या बुरा है? अच्छा है, मतलब उस व्यक्ति को बचाने के लिए, है ना। वो व्यक्ति ने पाप किया रहेगा, वो व्यक्ति ने बुरा काम किया रहेगा, उसने गलत चीज़ों को खाया रहेगा, उसने संसार में बहुत सारे गलत काम चीज़ें लिया रहेगा, बहुत सारे गलत काम किया रहेगा, इसलिए उसकी सही हालत है। अभी उसको बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपना रक्तदान दे रहा हूँ। उसको रक्तदान बोलते हैं। रक्तदान अच्छा होता है ना। रक्तदान ये नहीं, यहाँ पर तुम ये नहीं बोल सकते अरे उसने पाप किया, उसने गलती किया, उसको भुगतने दो, तुम क्यों कर रहे हो बोले हो, तो ये मूर्खता है, ये इंसानियत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समझो बुरी परिस्थिति में, मरने की स्थिति में, उसको बचाने के लिए तुम अपना प्राण देते हो, समझो अपना रक्त देते हो, समझो उसको क्या बोलते हैं बलिदान बोलते हैं, है ना। इन लोगों को ये सेंटीमेंट बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि इनको प्यार दया क्षमा ये सब शब्द का इनको अर्थ भी नहीं पता है। इसके लिए इन लोग जो है इस तरह की फालतू बातें जो है ना बकते रहते हैं। हम लोग ये नहीं बोलते हम पाप करते रहेंगे तो सज़ा यीशु मसीह को मिलते रहेगा, हम पाप करते रहेंगे यीशु मसीह को सज़ा में, हम लोग ये नहीं बोलते, हमारी शिक्षा नहीं है, वो तो तुम्हारे दिमाग में खोट है। हम लोग ये कहते हैं कि हमने गुनाह किया तो हमको बचाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, अपना प्राण दिया, है ना। जिस तरह हम लोग जो है भारत देश में रहते हैं, है ना। आज भारत देश में हम लोग सुकून से है, किसके कारण पता है, हमारे देश के सेना के वजह से, उनके वजह से क्यों पता है, हम लोग शांति से रहना चाहिए करके वो लोग बॉर्डर पे जान दे रहे, है ना। हम लोग खुशी से रहना चाहिए, हम लोग अच्छे से रहना चाहिए करके बॉर्डर पे हमारे जवान क्या कर रहे जान दे रहे। यहाँ पर तुम ये नहीं बोलोगे अरे इनके इंडिया के लोग डरपोक लोग हैं, है ना, अपनी जान बचाने के लिए मिलिट्री फोर्स को तैनात करके रख दिया, है ना। ये मूर्ख ही बोलेगा इस तरह, यही मूर्खता ना तुम्हारी है ना। मतलब हमको बचाने के लिए हमारा देश क्या रहा पता है, अपना प्राण का बलिदान दे रहे। उसको क्या बोलते हैं पता है, शहीद बोलते। उसको क्या बोलते हैं, शहीद बोलते। लेकिन तुम जैसे मूर्ख लोग रहेगा सब, तुम लोग क्या बोलेगा पता है, अरे इंडिया के लोग डरपोक लोग हैं, मिलिट्री को अपना उधर खड़ा कर दिया, वो लोग मर रहे हैं, लोग खुशी से रह रहे हैं, है ना। तुम मूर्ख लोग इस तरह ही बोलोगे। लेकिन हमको क्या समझ में आ रहा है पता है, हमारे जवान जो है हमको बचाने के लिए, हम सुरक्षित रहने के लिए जवान क्या कर रहा है, अपना बलिदान दे रहा है। इसी तरह यीशु मसीह ने भी हमको बचाने के लिए, हमको खुश रखने के लिए, हमको सज़ा से बचाने के लिए यीशु मसीह क्या किया, 2000 साल पहले यीशु मसीह अपना प्राण का जो है ना बलिदान दे। इस तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दारू पी के या फिर बुरे बुरे काम करके या फिर एक्सीडेंट में क्या करते, अपने शरीर के कोई ना कोई पार्ट को क्या करते खो देते। जैसे समझो किडनी फेल हुआ, समझो, है ना, किडनी फेल है, उसकी गलती से फेल हो गया, बराबर उसने काम नहीं किया या फिर उसने गलत गलत चीज़ों को लिया या एक्सीडेंट में मर गया, उसके कर्मों के हिसाब से वो क्या कर रहा है, वो अपनी गलती को भुगता। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या करता है पता है, अरे इसकी एक किडनी चली गई है, अब इसको ज़िंदा रखना चाहिए तो उसको किडनी की ज़रूरत। तो बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, किडनी का दान देते। इसको क्या बोलते, बलिदान बोलते। इसको क्या बोलते, बलिदान। अब तुम लोग यहाँ पर ये नहीं बोला रहे इसने गलती किया, ये एक्सीडेंट हुआ, इसका किडनी डैमेज हुआ, ये देखो अपना किडनी देख रहा कितना नाइंसाफ़ी करके, इस तरह मूर्खता की तरह बातें मत करो, है ना। अगर वो उसको बचाने के लिए अपना किडनी देता है तो उसको बलिदान बोलते, ये नहीं कि अन्याय नहीं बोलते। अरे बेचारा वो एक्सीडेंट में मर गया, बेचारा ये किडनी दे रहा, कितना अन्याय करके, ऐसा मत बोलो मूर्खों की तरह। इसको बोलते हैं बलिदान। तो क्या बोलते हैं,
बलिदान। इस तरह मनुष्य जो है बहुत सारे बलिदान दे रहा है। कोई दूसरे को आंखें दे रहा है, इसको बलिदान बोलते हैं। कोई रक्त दे रहा है, इसको बलिदान बोलते हैं। कोई किडनी दे रहा है ना। इस तरह बहुत सारे इंसान जो है ना नेक काम कर रहा है, उसको लोग जो है ना अच्छी तरह समझ रहे। और इससे इसी तरह यीशु मसीह ने सारे मानव जाति को बचाने के लिए बलिदान किया। तो ये मूर्ख लोग जो है हर बात का उल्टा मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब तू पाप करे तो तेरे को ही सज़ा मिलेगा। परफेक्ट है, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ, लेकिन बचाने की तो भी एक रूल्स है, बचाने का भी तो एक कानून है। वही कानून जो यीशु मसीह ने किया है, वही कानून जो बाइबल का है ना। मतलब पाप करे तो तुमको सज़ा मिलना जरूरी है, लेकिन बचाने वाला भी एक ऑप्शन होता है। वही काम जो है ना कहते हैं ना। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि यार यीशु मसीह पापों के लिए बलिदान किया, तो फिर आज भी तो लोग पाप कर रहे हैं। आज भी तो लोग क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो पाप करेंगे तो सज़ा उनको मिलने वाला ही है। परमेश्वर ने यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने जो है एक ऑप्शन दिया है, एक मौका दिया। यीशु मसीह ने बलिदान दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इन लोग पाप करना छोड़ देंगे और इन लोग भविष्य में पाप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यीशु मसीह यहाँ पर जो है मौका दिया है। क्या दिया है? मौका दिया। जिस तरह हमारे लोग हमें मौका देते हैं, हमारा कोई घर का मेंबर समझो कोई भी केस में पकड़ा जाता है, हम क्या करते, उसको बचा कर क्या करते, एक मौका देते और उससे क्या बोलते हैं हम लोग उसको कि अब इसे गलती मत कर, देख तूने इतना बड़ा अपराध किया, देखो इतना बड़ा मुसीबत हम पर आया, हमको इतना फाइन भरना पड़ा करके उसको वापस से एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए, वापस एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या करते, मौका देते। इस तरह यीशु मसीह ने भी जो है बलिदान होकर इंसान को एक मौका दिया है। बलिदान होकर जो है यीशु मसीह ने एक मौका दिया है। ये नहीं कि हाँ हमने पाप करते किया सज़ा यीशु मसीह, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है वो। तुम मूर्ख लोग को तुमको समझ में नहीं आएगा वो, है ना। यीशु मसीह ने क्या किया पता है, हमको जो है एक मौका दिया बलिदान के द्वारा, है ना। अभी हम लोग जो है बलिदान को ग्रहण करने के बाद, विश्वास करने के बाद, अभी हम लोग प्रभु को अपना जीवन सौंपते हैं। तो हम प्रभु को अपना जीवन सौंपते हैं तो प्रभु हमें क्या कर रहा है, माफ़ कर रहा है ना। परमेश्वर कहता है कि प्रेरितों के काम में 2 अध्याय 38 वचन में वहाँ पर कहता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक जो है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तुमको पापों की क्षमा मिल जाएगा। मतलब हम लोग जो है अपने पश्चाताप करके, अपनी गलतियों को माफ़ करके हम यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करते हैं, तो यीशु मसीह को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें एक मौका दे रहा है। ठीक है चलो तूने पश्चाताप कर लिया, तूने मन फिरा लिया, इसके लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, एक मौका दे रहा है। एक मौका क्या कर रहा है, दे रहा है। देने के बाद अगर इंसान पाप करता है समझो, देने के बाद अगर इंसान फिर भी पाप करता है समझो, तो परमेश्वर जो है उसको 100% सजा देगा। अगर वो जानबूझ के गलती करता है, तो जानबूझ के गलती करता है तो उसको 100% सजा देगा। लेकिन कुछ लोग देखो गलती करना नहीं चाहता है, गलती करना नहीं, फिर भी उनसे अचानक में गलती किया जाता है, हो जाता है। परमेश्वर ऐसे गलती को माफ़ कर दे, लेकिन जो जानबूझ के गलती करता है उसका कभी माफ़ नहीं करता है ना। यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा एक मौका दिया है, एक मौका जो है ना दिया है कि एक मौका दिया है कि मुझे स्वीकार करने के बाद इसके बाद जो है तुम पाप बिल्कुल भी मत करो। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं बोला मैं तेरे लिए पापों के लिए मर गया, तेरे लिए मैं बलिदान दे दिया है, तो पाप करते जाए, पाप करते जा, फिर हफ्ते में एक बार लेके प्रभु बोझ लेके अपना पाप माफ़ कर ले। यीशु मसीह ने ऐसा बोला नहीं है। यीशु मसीह ये सिखाया कि अभी तेरे को एक मौका मैंने दे दिया है, यीशु मसीह तू अभी मैंने तेरे को एक मौका दे दिया, इसके बाद तू मन फिरा, तू पाप मत कर, मेरे मार्गों में रहे, सत्य के मार्ग में रह करके यीशु मसीह बोल रहा है। अभी इतना बताने के बाद मनुष्य फिर भी समझो परमेश्वर के रूल्स को तोड़कर, परमेश्वर को भूलकर, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं जिएगा समझो, परमेश्वर उसको 100% सजा देगा, उसको 100% सजा देगा। लेकिन मनुष्य गलती नहीं करना चाहता है, गलती नहीं करना चाहता, लेकिन कोई ना कोई परिस्थिति वैसे गलती करते 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 जा रहा है। और मनुष्य जो अपने गलती को एग्री कर रहा है, परमेश्वर से माफ़ी मांग रहा है, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसको माफ़ 100% देगा। लेकिन ये नहीं कि हम पाप किया और यीशु मसीह बलिदान हुआ, हम पाप करते जाएंगे, यीशु मसीह माफ़ करते रहे, हम लोग कभी बोलते नहीं। कोई क्रिश्चियन ये बात बोलता नहीं है। अगर यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हम लोग जानबूझकर पाप करते तो परमेश्वर को 100% सजा देगा, चाहे वो मसीह हो या फिर अन्य जाति का व्यक्ति हो, है ना। ये जो है ना बाइबल सिखाता है। लेकिन ये लोग जो है हर बात का क्या कर दिया, उल्टा मतलब निकाल कर, हर बात का जो है ना गलत मतलब दिखा के, है ना। परमेश्वर जो है किसी की गलती माफ़ नहीं करता है, परमेश्वर जो है किसी की गलती को छोड़ता नहीं है ना। अगर समझो ये कानून रहेगा समझो, है ना, परमेश्वर पाप करने वाले को जरूर सजा देगा, ये कानून रहेगा समझो, है ना। बहुत से मूर्ख लोग बोलते हैं ना हमारा कानून क्या पता, हमारा देवता क्या करता है पता है ना। मनुष्य गलती करता तो क्या करेगा, उसको 100% सजा देगा, लेकिन क्षमा नहीं करेगा करके ये मूर्ख लोग जो है ना बोल रहे हैं। अभी तुम्हारा कानून तुमको बताता हो, है ना। अगर समझो इंसान गलती करता है उसको सजा देना 100% है समझो। आज धरती पर कितने लोग अच्छे लोग हैं,
कितने लोग अच्छे लोग हैं, है ना। 100 में से तुमको 99 लोग जो है ना बुरे लोग मिलेंगे, 100 में से 99 लोग मिलेंगे। तो क्या परमेश्वर क्या सबको ख़त्म करते जाएगा, है ना, सबको ख़त्म करते जाएगा? नहीं करेगा ना। तुम जैसे मूर्ख लोग को इतना ज्ञान होता नहीं है, गलती करने के बाद सज़ा देगा तो परमेश्वर कोई ऑप्शन नहीं रखेगा बचाने का, तो धरती पर एक इंसान भी नहीं बचेगा, है ना। और मूर्खता की तरह बात भी क्या करते हैं पता है इन लोग, है ना। धरती पर इंसान सजा करे तो उसको सजा सो कंपलसरी देगा करके बोलते। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इतने सारे आतंकवादी लोग हैं, कितने लोगों को मार रहे फिर भी आज़ाद घूम रहे, तो उनको क्यों सज़ा नहीं मिल रहा है? उनको क्यों सज़ा नहीं मिल रहा? कितने सारे गुंडे लोग हैं, कितने सारे नक्सलाइट लोग हैं, कितने लोग को मार के, कितने लोग को लूट के आज भी कानून को नाम मिलता संसार में जी रहा है, तो उनको क्यों नहीं सजा दे रहा तुम्हारा परमेश्वर, है ना। अभी मूर्खता की तरह बोलेंगे अगले जन्म में देंगे, अगले जन्म में क्या करेगा, सजा देंगे, अभी नहीं देगा तो, है ना। अभी बेचारा एक का जो है मर्डर करके ये आज़ाद घूम रहा है, उसको अगले जन्म में तो चलेगा, अगले जन्म में देखो चलेगा, है ना। समझो उदाहरण के लिए, समझो तुम्हारा भाई का किसी ने कत्ल कर दिया, है ना। पुलिस वाला बोलेगा नहीं मैं इसको 100 साल बाद चलेगा, तो चुपचाप बैठेगा तू, है ना। तेरे भाई को समझो किसी ने मर्डर कर दिया, है ना, तेरा घर का कोई सामान चोरी कर दिया, पुलिस वाला आके बोल के नहीं मैं इसको अगले जन्म में सजा दूंगा, तू एग्री करेगा, है ना। मूर्खता का तरह ज्ञान है तुम्हारा, है ना। परमेश्वर जो है मनुष्य कोई अपराध करता है तो सज़ा देता है, अगर वो पश्चाताप कर लेता है तो उसको माफ़ भी करता है ना। सज़ा देता है, अगर कोई दिल से माफ़ भी मांग लेता है, मन फिरा लेता है, तो परमेश्वर उसको माफ़ भी करता है। परमेश्वर जो इतना कठिन नहीं है ना, तुम पाप करो सज़ा दे देगा, पाप करो सज़ा दे देगा ना। तुम्हारा कानून तो संसार में चल रहा ही नहीं है। तुम्हारा जो कानून है, तुम बोलते हो कि है ना मनुष्य पाप करता उसको सज़ा भुगतना ही है, तो दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो पाप करके घूम रहे संसार में, उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रहा है? कितने सारे आतंकवादी लोग हैं, कितने सारे नक्सलेट लोग, कितने सारे गुंडे लोग हैं, कितने सारे चोर लोग हैं, कितने सारे वेश्या लोग हैं, है ना। कितने सारे लोग हैं जो गलतियाँ करके संसार में आगे घूम रहा है, और तुम बोलते हो कि उनको अगले जन्म में देगा, है ना। तुम्हारे बेवकूफ़ कानून जो है ना हटा दो, तुमको मूर्ख बनाया गया है। गलती करेगा तो तभी देगा, ये करेगा पुनर्जन्म में देगा, अगले जन्म में देगा, ये जन्म पाप करे तो अगले जन्म में देगा, है ना। मूर्ख लोग है तुम लोग, है ना। तेरे घर का पैसा 1000 रुपये लेके जाके, है ना, भाग गया समझो, है ना। पुलिस वाला आ गया तो उसको अगले जन्म में सजा, तो चुपचाप बैठेगा? तेरे घर में किसी का मर्डर हुआ समझो, है ना, पुलिस वाला उसको पकड़ा, उसको बोलेगा, तेरे को बोलेगा समझो उसको मैं अगले जन्म में, तो चुपचाप बैठेगा, है ना। अगले जन्म में तू उसको जानता नहीं है, ये तेरे को जानता नहीं, पुलिस वाला कौन है जानता नहीं। तुम्हारा सड़ियला ज्ञान जो है ना हमको मत सुना, तुम्हारा बेकार फालतू ज्ञान ना हम लोग को मत सुना, है ना। बहुत से लोग कॉल कर रहे, सोच रहे कि हम लोग क्रिश्चियन लोग को दबा देंगे, ये कर देंगे ना। हमारे सामने तुम एक मिनट भी खड़े नहीं रह पाओगे, क्योंकि हमारे पास सेंटिमेंट है, हमारे पास प्यार है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान है, हमें हर प्रकार का ज्ञान आता है। तुम्हारे तरह नहीं है, हमारे को एक ही ज्ञान है। ओके, तो यीशु मसीह का बलिदान जो है ना सच्चा है। यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया वो परफेक्ट है, जिसे यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है। इस बाइबल जो है ना परफेक्ट कानून है। इसको समझने की कोशिश करेगा तुमको अच्छी तरह समझ में आएगा। तुमको समझने की कोशिश नहीं है, तुमको सेंटीमेंट नहीं है, तुमको प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुमको यीशु मसीह का प्यार बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति हमारा घर का कोई गलत रास्ते पे जाता है तो उसको बचाना अपना फ़र्ज़ होता है। एक व्यक्ति जो है कोई बुरे काम में किसी सज़ा का हकदार होता है तो उसको बचाना हमारा काम है। कोई व्यक्ति हमारा जिससे हम बहुत प्यार करते, वो कोई भी हादसे में मुसीबत में रहेगा तो उसको बचाना हमारा काम है। वही काम जो है ना यीशु मसीह ने किया। इसके लिए इस प्यार को जो है दुनिया में कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, समझ के उस पर विश्वास कर रहे हैं। और तुम मूर्ख लोग हो, ना तुमको दया का पता है, ना तुमको प्रेम का पता है, ना तुमको अपनापन का पता है, ना तुमको बलिदान का शब्द का अर्थ पता है ना। बलिदान का शब्द का अर्थ तुमको बिल्कुल भी नहीं पता। कोई तुमको सेंटीमेंट नहीं है, कोई तुमको प्यार नहीं, कोई दया नहीं। इसके लिए तुमको यीशु मसीह का इतना महान बलिदान, इतना महान प्यार तुमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है।